हम लोग आज सुपर टेट स्पेशल के बैच में रीजनिंग पर फिर से अपनी वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। रीजनिंग में हम लोगों ने मुख्यतः 2 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को सादृश्यता परीक्षण मतलब एनालॉजी टेस्ट, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण को पढ़ा दिया था। और जो तीसरा चैप्टर मैं आप लोग को पढ़ा रहा था सीरीज श्रेणी, उसका आज दूसरा पार्ट है डे 4 और सीरीज का पार्ट 1 मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, जिसमें मैंने अंकों में श्रेणी को बताया था कि जब अंकों की श्रेणी आएगी तो वैसे क्वेश्चंस को कैसे करना है। आज बारी है उसी श्रेणी में उसका जो दूसरा भाग है, जिसमें हम लोग अक्षर में सादृश्यता पढ़ेंगे। आज उसका समय है। समय ना वेस्ट किया जाए, पढ़ने को स्टार्ट किया जाए। चलिए, मैंने आज आप लोगों को पहले दिन अंकों में पढ़ा दिया था, आज अक्षर की बारी है। तो अक्षरों की श्रेणी आज हमें पढ़नी है। अक्षरों की श्रेणी खास तौर पे जो इंग्लिश के अक्षर हैं, 26 अक्षर है अल्फ़ाबेट, उन्हीं की बात यहाँ पर की जाती है। चलिए समझते हैं इन चीज़ों को। जैसे देखिए, अक्षरों की श्रेणी की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए आ जा रहा है ए, सी और ई, ठीक है। और ये चौथा अंक आपसे पूछ देगा कि ए है, सी है, ई है, और ये चौथा अंक बताइए यहाँ पे कौन सा अंक है, उसी के बारे में आपसे पूछेगा और उसी को आपको बताना रहेगा। तो देखिए, ए है, ए का मैंने आपसे कहा था ना, इन सारी चीज़ों को पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता चुका था कि आप लोगों को ए से लेकर जेड तक जो 26 अक्षर हैं, उन सारे के जो क्रम है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, उन सभी क्रमों को आपको याद करना है। अगर आपने याद नहीं किया है, आप देख सकते हैं वीडियो, थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी क्वेश्चंस लगाने में, समझने में नहीं प्रॉब्लम होगी, लगाने में प्रॉब्लम होगी। तो आप प्रयास ये कीजिएगा कि आप जाकर उन चीज़ों को पहले याद करें। 1 से लेकर 26 तक के सारे अक्षरों को अगर आप याद कर लेते हैं तो उसके बाद से इन सवालों को लगाना थोड़ा आसान हो जाएगा। कम टाइम में आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लेंगे। तो देखिए जाए, ए सी ई, ए को मैंने बताया था, ए का मान 1 होता है, सी का मान 3 होता है, ई का मान 5 होता है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ 1 है, 3 है, 5 है, मतलब डिफरेंस क्या है। यहाँ देखा जाए 2 का अंतर है, यहाँ देखा जाए 2 का अंतर है, तो यहाँ भी अंतर कितने का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। तो अगर 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। अब ये जो 7 आया है ना, ये 7 किसका है, तो आपको पता है ए बी सी डी ई 5 एफ 6 जी 7। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे हमारा मान क्या आ जाएगा, तो जी आएगा, जी फॉर गधा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे एक एक अक्षरों की श्रृंखला है। आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनमें 1 से 2 अक्षर हो सकते हैं, 2 से 3 हो सकते हैं, 3 से 4 हो सकते हैं, कितने भी उस श्रेणी को बना सकता है। तो ये तो हमने तरीका देखा कि हमें इसे लगाना कैसे है। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस इस पे बताऊंगा, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लेकर या कोई भी बुक लेकर आप इन सारे सवालों को उसमें लगाएंगे। और एक बार फिर मैं आपको चीज़ों को रिपीट कर दूं कि ये सुपर टेट की स्पेशल क्लास है, ना कि ये बैंकिंग और एसएससी की क्लासेस हैं। इसमें मिनिमम चीज़ें हमें लिमिट के साथ पढ़ना है। लिमिटेशंस आप अपने नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर आप लिमिटेशंस भूल गए तो आप अधिकतम चीज़ों को पढ़ने के लिए मिनिमम जो आपको पढ़ना है उन चीज़ों को आप भूल जाएंगे। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। चलिए, आप तरीका समझ गए होंगे लगाने के। इनके तरीके क्या है, मैं 2-3 क्वेश्चंस जो अलग अलग टाइप के उनको मैं आपको बताता हूं, फिर इसके बाद इस चैप्टर को एंड करेंगे। चलिए सवालों को लिखते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए ले आए हैं। जैसे आपके लिए एक सवाल मैं बताता हूं। जैसे देखिए है, ये तो लिख ही गया है। जैसे देखिए, ए है, सी है, एफ है, के है, और इस अंक को हमको निकालना है। आपको ऑप्शंस जो भी मिले वो तो आपको एग्जाम में देना है। यहां देखिए ए सी एफ के, ठीक है, समझिएगा। ए का मान मैंने कितना आपको बताया, 1 है, यही लिख दिया जाए, समय दूर न लिखिए, यहां 1 हो गया। सी का मान 3 है, एफ का मान 6 है, के का मान 11 है। जानते हैं आप, अंतर देखिए कितना जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे 2 जोड़ दिया जा रहा है, यहाँ कितना जोड़ा जा रहा है, 3 जोड़ दिया जा रहा है, यहाँ कितना जोड़ा जा रहा है, तो 4 जोड़ दिया जा रहा है। अगर यहाँ 4 जोड़ा जा रहा है तो यहाँ पे कितना जोड़ा जाना चाहिए,
5 जोड़ दिया जाना चाहिए। तो 11 और 5 मिलकर कितना आएगा, 16 आ जाएगा। और 16 का मान क्या होता है, P होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P। जो क्वेश्चन मार्क था उसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है। एक एग्जाम्पल ये भी है जिनमें एक एक अंकों की श्रृंखलाएं बनती हैं, एक एक अंकों की सीक्वेंस श्रेणियां बनती हैं। इस चीज को मिटाते हैं, अपने दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप कमेंट करें, उसका उत्तर फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में या फिर अगले वीडियो में दे दूंगा। चलिए दूसरी चीजों को समझते हैं। दूसरे क्वेश्चंस पर कम टाइम में मैक्सिमम चीजें ही लगाना है, हमारा यही हमारा टारगेट है। जैसे CL HQ MV और ये चौथा अंक हमको निकालना है। मैं CL को थोड़ा सा बड़ा लिख दूं, ठीक है। CL HQ MV ऐसे है, चौथा अंक हमें निकालना है, चौथे जो अक्षर होंगे उनको हमें निकालना है। समझते हैं, देखिए पहले एक एक अक्षर को लेके चला जाए। तो देखिए C का मान क्या होता है, 1, थोड़ा बड़ा लिखिए। L का मान 12, H का मान अगर देखा जाए तो कितना होता है 8 और Q का मान 17। समझ रहे हैं। M का मान कितना होता है 13 और ये जो V है ना, ये V का मान क्या होता है 22। एक चीज आपको नजर आ गई यहाँ पर, 1 है 12 है, 8 है 13 है, ठीक है। फिर इसके बाद 13 है और 22 है। एक एक चीजों को अगर हम लेकर चले, जैसे देखिए पहले हम 1 को लेकर चलते हैं। तो देखिए ये क्या है, C के बाद कितना आया है 8, कितना जोड़ना है इसमें 7 जोड़ देना है। 8 है ना, 8 के बाद कितना आया है 13। अगर 8 के बाद 13 आया है तो 13 में कितना जोड़ा है 5 जोड़ा है। देखिए कितना घटा रहा है 2 घटा दे रहा है। अगर यहाँ पे 2 घटा रहा है तो हम अगर 13 में से 2 मतलब 7 5 अगला अक्षर क्या होना चाहिए 3, क्योंकि देखिए 7 है 5 है 2 घटा है 5 घटाएंगे 3। अगर 3 यहाँ पे हम लोग घटाते हैं तो 13 3 16 और 16 का मान P। पहला अक्षर हम लोगों को मिल गया P। दूसरा 12 को टच कीजिए। देखिए 12 और 17 के बीच का अंतर 12 5 17 है। 17 और 22 के बीच का अंतर 3 2 5 वही है। तो 22 5 27 आता है और 27 किसी संख्या का है 26 का Z, 27 का 1। तो यहाँ पे मान क्या हो जाएगा A हो जाएगा। 27 का मान क्या होगा A होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा P और A, P और A, यही हमारा आंसर हो गया। ये दो जब हमें 2 अक्षर मिलेंगे तो ये 2 अक्षरों की श्रृंखला है। अब इसके पहले हम लोगों ने एक अक्षरों की श्रृंखला के सवाल लगाए हैं और यहाँ पर 2 अक्षरों की श्रृंखला है। तीसरे टाइप पर चलते हैं। हालांकि टाइप्स इसके कई हैं, ये 1 आएंगे 2 आएंगे 3 आएंगे 4 आएंगे 5 आएंगे, ऐसे श्रृंखलाएं बढ़ती जाएंगी, लेकिन हम पे सब पर नहीं लगाएंगे। मैं आपको 2 से 3 टाइप्स के यहाँ बताऊंगा, बाकी आप घर जाकर क्वेश्चंस को कीजिएगा। आप देखिएगा कितने अधिक क्वेश्चंस आप कर पाते हैं। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप लोग की सलाह के लिए बोल दो, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से आपको सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। जब तक आप इन क्वेश्चंस को पढ़ें, यूट्यूब पे आप आधे घंटा 1 घंटा 2 घंटा पढ़ सकते हैं, इसमें नहीं कोई दिक्कत है। आप इन्हें यहाँ पर पढ़िए, फिर इन चीज़ों को एक नोट्स बनाइए। नोट्स में जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपका रिपीट होगा, एक बार आप दोहरा लेंगे। इसके बाद आप फिर क्वेश्चंस पेपर को उठाइए और फिर वहाँ से आप क्वेश्चंस लगाइए, तब जाकर आपकी जो तैयारी है वो अच्छी तरह से होगी। ऐसा नहीं है कि आप मेरी वीडियो देख लीजिए, किसी और की वीडियो देखिए, 3-4 वीडियोस देख लेंगे तो आपकी तैयारी होगी, ये आपका भ्रम होगा। तैयारी ऐसे नहीं हो पाएगी। तैयारी तभी होगी जब आप यहाँ पर पढ़ने के बाद घर जाकर सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे जो मैंने बताया उनको भी लगाएं, और जो अदर क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, मैं फिर से बताता हूँ, आप प्रयास यही करें कि जो एग्जाम में प्रश्न आए हैं आप उन्हीं को लगाएं। फालतू क्वेश्चंस को लगाने की में अपना समय ना बर्बाद करें। जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं आप प्रयास करें उन्हीं क्वेश्चंस को आप लगाएं। चलिए दूसरा हो गया। अब हम लोग तीसरे तरीके पर आते हैं। तीसरे तरीके का मतलब तीसरे टाइप पर आते हैं हम लोग। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ बताता हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में जरूर आया रहता है। मैं एग्जाम में ही आए हुए क्वेश्चंस को यहाँ पर बताता हूँ। अगला देखिए, B X M E U P, तीसरा है H
RS और हमें चौथा निकालना है। ठीक है, मिल गया आपको BXM EUP HRS और चौथा हमें निकालना है। देखिए ध्यान से, B का मान 2 होगा, X का मान 24 होगा, M का मान 13 होगा, E देखते हैं, E का मान 5 है, U का मान 22 है, सॉरी ये U है, U का मान 21 होगा ना कि 22 होगा, और ये P है, P का मान कितना होता है, तो P का मान होता है 16, H का मान 8, R का मान 18, ठीक है, और S का मान 19 है। एक एक अंक लेकर चले। पहले B देखते हैं, B का मान देखिए 2 है ना, और E का मान 5 है, कितना बढ़ गया है यहाँ पे, 3 बढ़ रहा है। समझ में आ रही बात। इसके बाद यहाँ पर अगर देखते हैं तो 5 3 8, फिर कितना बढ़ा, 3 बढ़ गया। यहाँ पे देखिए B से E जाने में 3 बढ़ा और E से H जाने में भी 3 बढ़ रहे हैं। समझ में आ रही बात। तो H का मान 8 है, तो 8 में 3 अगर हम लोग जोड़ देते तो कितना आएगा, 11, 8 3 11, 11 का मान क्या होता है, K होता है, तो एक अक्षर मिल गया K। ठीक है, दूसरे को चलिए देखा जाए, इसको जरा सा हम मिटा दें। चलिए दूसरा आप देख रहे हैं 24 है ना, और 24 के बाद ठीक है, इसके बाद U का मान 21। आप देख रहे हैं कितना अंतर है, यहाँ पे घट जा रहा है। क्या घट रहा है, 3 घट रहा है। यहाँ पे क्या घट रहा है, 3 घट रहा है। इसी के साथ ये जो U है ना, U के बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे R हमको मिल जा रहा है। R क्या है, 21 में से 3 घट जा रहा है, R भी घट जा रहा है। तो ये जो क्रम है यहाँ पे 3 3 3 घटने का क्रम है। अगर लगातार 3 3 3 घटने का क्रम है तो 18 में 3 और हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 किसका मान होता है, O का मान होता है। तो K के बाद यहाँ पे संख्या आ जाएगी O। बात समझ में आई। पहले K फिर O। तीसरी संख्या पर आते हैं। देखिए तीसरी संख्या ये जो M है ना, इसका मान 13 है। बाकी को मिटा दिया जाए क्या, चलिए बाकी को हम मिटा देते हैं, बाकी को डायरेक्ट मिटाते हैं। तीसरी संख्या जो M है इसका मान 13 है, और ये जो P है ना इसका मान क्या है, तो P का मान होता है 16। आप देख रहे हैं कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। फिर इस S का मान 19। आप देख रहे हैं 16 3 19, यहाँ पर फिर 3 बढ़ा रहा है। अब जो क्रम है वो 3 3 3 बढ़ने का क्रम है। इसी हिसाब से देखते हैं अगर, तो 3 3, यहाँ पे फिर अगर हम 3 बढ़ा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22, और 22 किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट किया जाता है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, KOV। ये हमारी श्रेणी का अगला पद हो जाएगा। इस तरीके को आपने जाना, इस सवाल को आप समझ लिए। इसी प्रकार से अगर 4 अक्षरों की श्रृंखला होगी तभी भी हम इसी प्रकार से लगाएंगे, और अगर 5 अक्षरों की श्रृंखला है तभी भी हम इसी प्रकार से लगाएंगे। श्रेणी में अंकों की श्रेणी और अक्षरों की श्रेणी दोनों को हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया है। आप क्वेश्चंस पेपर उठाएं, जो क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं या फिर जो क्वेश्चंस आए हैं, जो क्वेश्चन आए हैं आप ये मान के चलिए कि वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट करते हैं। आपको नहीं विश्वास होगा तो आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लेंगे, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर को कि 60% क्वेश्चंस उसमें वही हैं जो एग्जाम में पहले आ चुके हैं। इसीलिए मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूं कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर को लगाने का प्रयास करें, और उसमें जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं वो आपसे न छूटे। तो ये आज हम लोगों ने श्रेणी को भी समझ लिया। हम लोगों ने रीजनिंग में 3 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लिया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सादृश्यता जिसे कहेंगे एनालॉजी टेस्ट, क्लासिफिकेशन जिसे कहेंगे वर्गीकरण, और श्रेणी जिसे सीरीज कहते हैं। 3 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है, और इसके लिए 4 चौथी ये वीडियो है रीजनिंग की। इसके बाद हम लोग रीजनिंग का कोई और चैप्टर लेंगे जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते होंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।